रहेंगे, सारे मीडिया रहेंगे, आपके फोरेंसिक वाले भी रहेंगे, आप पुलिस बंधु रहेंगे, वहां मीडिया ट्रायल पर सबसे शर्त ये है कि लाइव हमारा साक्षी चलेगा। अगर एक्सेप्ट करते हैं तो एक्सेप्ट कर लीजिए, हम लोग आने के लिए। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी ने अभी कुछ पार्ट देखा वीडियो का, एक छोटी सी क्लिप आपने देखी यहाँ पर, और उसकी एक पूरी वीडियो मैं आप सभी को शेयर कर दूंगी इस अपडेट के लास्ट में। आप प्लीज़ वॉच कीजिएगा, जिससे कि आप सभी को सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये जो जेएसएससी सीजीएल एग्जाम से रिलेटेड जो अपडेट चल रहा है, जो प्रोसेस हो रहा है, यानी कि जो कर रहे हैं, जिनके थ्रू हो रहा है, टीचर्स और जो छात्र है जो मिलकर जो प्रोसेस कर रहे हैं, उसके बारे में उन्होंने खुद जो है सारी चीज़ें बताई हैं, और वो चीज़ मैं यहाँ पर शेयर कर रही हूँ। इस अपडेट के लास्ट में आपको वो वीडियो दिख जाएगी, आप प्लीज़ वॉच कर दिएगा, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ वीडियो को, क्योंकि सारी चीज़ें जब आपको क्लियर हो गया और जिसके थ्रू किया जा रहा है, जो प्रोसेस हो रहा है, यानी कि आयोग और टीचर्स और जो कैंडिडेट इस चीज़ को लेकर जो प्रोसेस कर रहे हैं, जिनके साथ हो रहा है, जिनको नोटिस दिया जा रहा है कि आप जो है आयोग में कार्यालय आकर जो सबूत है उसे दीजिए, तो उनके खुद के मुंह की जुबानी आप सुन सकते हो कि क्या किया जा रहा है, आयोग द्वारा क्या चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं, ठीक है? तो आप सभी ज़रूर देखिएगा एंड में। और जो अपडेट निकल कर सामने आई है न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग, वो मैं आप सभी को यहाँ पर क्लियर कर देती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, सीजीएल परीक्षा में गड़बड़ी का सबूत सौंपा, सीडी में फिर कुछ स्पष्ट नहीं। यहाँ पर आप सभी को पता होगा कि 30 सितंबर को जो आंदोलन हुआ था, जिसमें सैकड़ों की संख्या में कैंडिडेट शामिल हुए थे और जो 11 सदस्यों को अंदर बुलाया भी गया था, उनसे जो है सबूत भी मांगे गए थे। लेकिन जो है जेएसएससी ने ट्रस्ट खो दिया है, जेएसएससी ने अपना जो विश्वास है वो टीचर्स और छात्रों के बीच जो है खो दिया है। इस वजह से यहाँ पर अब जो है जो यहाँ के टीचर्स है, जिनको सबूत देना, जो छात्र है जो सबूत देना चाहते भी है, लेकिन यहाँ पर जेएसएससी को नहीं सौंपना चाहते, वो सभी लोगों के सामने जो है मीडिया के सामने, सारी टीम के सामने यहाँ पर सबूत सौंपने को तैयार है। इन्होंने मना नहीं किया है कि सबूत नहीं सौंपेंगे, बल्कि ये तैयार है, बट यहाँ पर सिर्फ जेएसएससी के सामने नहीं, ठीक है? तो क्या है पूरा मामला, वो आपको वीडियो क्लिप में दिख जाएगा एंड में, और जो न्यूज़पेपर में अभी जो निकल के सामने आ रहा है वो आप यहाँ पर देख सकते हो। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि जो जेएसएससी सीजीएल एग्जाम में जो गड़बड़ी हुई है, री एग्जाम में जो गड़बड़ी हुई है, और जिसको लेकर जो छात्रों और टीचर्स का जो संघर्ष चल रहा है, जो यहाँ पर सारी चीज़ें होते हुए भी आयोग जो है एकदम नकार रहा है इन सारी चीज़ों को लेकर, और यहाँ पर जिस तरह से सीएम यानी कि मुख्यमंत्री जी का भी जिस तरह से बातें जो है निकल के सामने आ रही है, जो कहीं ना कहीं एक आघात यहाँ पर छात्रों के ऊपर और यहाँ के जो टीचर्स है उनके ऊपर एक तरह से साबित हो रहा है, ठीक है? तो प्लीज़ आप ये सारी चीज़ें ज़रूर शेयर कीजिए, और अपनी जो ओपिनियन है, अपनी जो राय है इस विषय पर, उसे आप कमेंट सेक्शन में सही शब्दों पर ज़रूर बताइएगा, ठीक है? तो यहाँ पर आप देख सकते हो, सामान्य स्नातक योग्यताधारी शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा सीजीएल 2023 से गड़बड़ी से संबंधित सीडी की कॉपी शिकायतकर्ताओं ने जेएसएससी को सौंपी। आयोग ने सीडी को खोला गया, लेकिन उसमें कुछ स्पष्ट नहीं हो पाया, कुछ पढ़ा नहीं जा सका। इस पर आयोग की ओर से सीडी की फ्रेश कॉपी, जिसे आरोप साबित होते हैं, देने की बात कही गई। इस पर कुणाल प्रताप और प्रकाश कुमार ने 5 अक्टूबर को फ्रेश सीडी लाने की बात कही है, ठीक है? तो यानी कि आज की ये अपडेट है, आज है आपका 5 अक्टूबर, और आज जो है यहाँ पर जिस तरह से आप देख सकते हैं, कुणाल प्रताप सिंह और प्रकाश कुमार ने 5 अक्टूबर को फ्रेश सीडी लाने की बात कही, जिस पर आयोग ने 5 अक्टूबर तक का समय दिया। आयोग ने शिकायतकर्ताओं से सबूतों की प्रामाणिकता के लिए शपथ पत्र मांगा था, लेकिन उसे भी शुक्रवार को नहीं दिया गया, ठीक है? तो यहाँ पर मैं आप सभी को एक बात बताना चाहूँगी, जो आयोग है, जेएसएससी ने जो है सबूत के लिए 3 अक्टूबर को जो टीचर्स है उनको यहाँ पर एक पत्र लिखा था, 6 सदस्यों को यहाँ पर उन्होंने एक पत्र लिखा था, नोटिस जारी किया था एक तरह से। मैं उसे कम्युनिटी पोस्ट में शेयर कर दूंगी, या मैं यहाँ पर आपको दिखा दूंगी, ठीक है? तो एक नोटिस जारी की थी, जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने जो है 3 अक्टूबर को जो है कार्यालय बुलाया था, ठीक है? तो उन्होंने 3 अक्टूबर को ना जाके कल यानी कि 4 अक्टूबर को यहाँ पर जो है बातें निकल के सामने आई। फिर उन्होंने जो है समय मांगा, यानी कि वो शुक्रवार को भी नहीं गए कार्यालय, और आज जो है आज जाने की बात कही जा रही है, और यहाँ पर जो सबूत है आज सौंपे जाएंगे। यहाँ पर जो है ये सारी चीज़ें जो है आयोग की तरफ से निकल कर सामने आ रही है। आगे यहाँ पर देख सकते हो, ज्ञात हो कि सीजीएल परीक्षा जो 21 और 22 सितंबर को हुई थी, उसमें 3,04,000 प्लस जो अभ्यर्थी है उन्होंने परीक्षा दी थी। पेपर लीक यहाँ पर जो है आप सभी को पता है, तो उस पर हम डिटेल में नहीं जाते हैं। तो ये जो आज की अपडेट है, आज है आपका शनिवार यानी कि 5 अक्टूबर, और आज के दिन यहाँ पर बुलाया गया है फिर से, और यहाँ पर जो है फ्रेश सीडी लाने की बात जो है कही गई थी, ठीक है? तो जो भी अपडेट निकल के सामने आएगा वो भी मैं आप सबको क्लियर कर दूंगी। एक अपडेट यहाँ पर आप देख सकते हो, सीजीएल सत्याग्रह जारी, आज मशाल जुलूस निकालेंगे अभ्यर्थी, ठीक है? जेएसएससी परीक्षा रद्द और सीबीआई से जांच है डिमांड। तो इस चीज़ को लेकर यहाँ पर जो है सत्याग्रह यानी कि एक तरह से शांतिपूर्ण आंदोलन यहाँ पर किया जा रहा है। आप देख सकते हो कि जो 21 और 22 सितंबर को जो सीजीएल एग्जाम आयोजित की गई थी, उसके बाद जो यहाँ पर शुरू हुआ विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा। शुक्रवार को तीसरे दिन बापू वाटिका के समक्ष अभ्यर्थियों का सत्याग्रह जारी रहा। अभ्यर्थियों ने कहा है कि परीक्षा में व्यापक पैमाने पर गड़बड़ी हुई है, इसलिए परीक्षा को रद्द करते हुए गड़बड़ी की सीबीआई से जांच की मांग की गई है। सत्याग्रह स्थल पर छात्र नेता इमाम सफ़ी, यहाँ पर नाम उनके दिए गए हैं जो सत्याग्रह आंदोलन में शामिल है। साथ ही यहाँ बताया जा रहा है कि सत्याग्रह स्थल पर छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो, कुणाल प्रताप, काजल मंडल, प्रकाश पोदार व अन्य शिक्षक पहुंचे और आपसी समन्वय से स्थापित कर शांतिपूर्वक ढंग से आंदोलन करने की बात कही।
तो इस तरह से यहाँ पर बात कही जा रही है। और यहाँ पर एक चीज़ आपको देखने को मिलेगा कि 6 अक्टूबर को, ठीक है, यानी कि कल 6 अक्टूबर को सोशल मीडिया पर अभियान और 7 अक्टूबर को जो है राज्य भर में उपायुक्त कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन। तो यहाँ पर जिस तरह से आज जो है मशाल निकाला जाएगा, जुलूस निकाला जाएगा, ठीक है, और जो कल वो सोशल मीडिया पर जो है अभियान चलाया जाएगा इस जेएसएससी सीजीएल री एग्जाम को कैंसिल कराने से रद्द कराने के संबंध में। और 7 अक्टूबर को जो राज्य भर में उपायुक्त कार्यालय है उनके समक्ष धरना प्रदर्शन किया जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से किया जाएगा, यहाँ पर स्पष्ट किया जा रहा है, यहाँ पर किसी तरह का भड़काव यहाँ पर नहीं दिया जा रहा है। लेकिन आप सभी जानते हो कि किस तरह से जो सरकार है, जो आयोग है, उनका बार बार ये कहना है कि छात्रों को भड़काया जा रहा है, उकसाया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर सारी बातें हो रही है, सारी चीज़ें की जा रही है, ठीक है। अब जो है वीडियो की क्लिप जो मैं आप सभी को यहाँ पर शेयर करना चाहूँगी, जो कल की है, यानी कि 4 अक्टूबर की है, जहाँ पर आपको मैं बताना चाहूँगी जेएसएससी सीजीएल परीक्षा जो री एग्जाम 21 और 22 सितंबर को कंडक्ट कराई गई थी, उनके जितने साक्ष्य है, जिस साक्ष्य के आधार पर जो परीक्षा है रद्द होनी चाहिए, उस साक्ष्य को देने की बात कही गई थी। तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर इस वीडियो में दिख जाएंगी, ठीक है। तो प्लीज़ आप इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपनी जो ओपिनियन है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। आज जो है, आज भी पता चला है कि आज जो 5 अक्टूबर को जो है साक्ष्य देने की बात कही गई है और उससे रिलेटेड कोई भी अपडेट आएगी तो मैं आप सभी को प्रोवाइड कर दूंगी। तो फिर मिलती हूँ नई अपडेट के साथ, वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। प्रोपेगेंडा बताता हूँ। सबसे पहला प्रोपेगेंडा क्या और सबसे बड़ा धोखा भी। हर जगह इन्होंने राजनीति की थी सत्ता में आने से पहले। ये पूरे झारखंड का हर युवा जानता है, किसी की जो तैयारी कर रहा हो, हर व्यक्ति जो तैयारी कर रहा हो, सरकार ने घूम घूम के विधानसभा से लेकर प्रखंड स्तर पे इनके हर एक कार्यकर्ताओं ने, जो बड़े लोग हैं, जो अपने को प्रबुद्ध समझते हैं, उन्होंने कहा कि सरकार आने दीजिए, छठी जीपीएससी हम आते रद्द करेंगे। या मीडिया बंधु आप लोग भी जानते होंगे। और यहाँ कुछ छात्र नेता प्रमाण पत्र मौजूद है, मैं भी मौजूद था उस समय, ठीक है। हुआ क्या, सरकार ने आते ही सबसे पहले उस नियुक्ति को हरी झंडी दिया जिसको उन्होंने राजनीति करके सत्ता को हासिल किया। और वो भी उस समय जिस समय कोरोना काल में पूरे लाखों लोग काल के काल में समा गए थे और लाखों लोग स्तर पे थे। उस समय विदाउट एनी ट्रेनिंग नोटिफिकेशन निकाल के चुपके से, जब कोर्ट जाने की मनाही थी, जब बाहर घर से बाहर निकलने की मनाही थी, उस समय नियुक्ति दी गई। इसे कहते हैं सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा। और अब जो प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, मैं दूसरे प्रोपेगेंडा की बात कर रहा हूँ। अब जो प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, टीचर्स को बांटा जा रहा है, स्टूडेंट को बांटा जा रहा है, उनको ऐसा मैसेज फैलाया जा रहा है कि नहीं सब लोग अलग अलग है, जबकि ऐसा है नहीं। जिस दिन आंदोलन खत्म हुआ वहाँ भी कुछ लोग आंदोलन को तोड़ने के लिए आए थे। मैं आपको तो बेशक एकदम कह सकता हूँ एकदम कि एक प्लांट वे में कुछ लोग वहाँ ड्रिंक भी किए हुए थे, ड्रिंक भी किए थे, ये बच्चों ने भी मुझे बताया, ठीक है। और कुछ लोग इस मंशा से आए थे कि चूंकि 30-40 हज़ार बच्चे थे, पूरे राज्य से आए थे, आक्रोशित थे। उनके गुस्से को मैं भी, उनके गुस्से का सम्मान करता हूँ और मैं भी कहीं ना कहीं पीड़ित हूँ, उस चीज़ का सिस्टम का पीड़ित हूँ, तभी उनके लिए आगे खड़ा हूँ, शुरू से खड़ा रहा हूँ। अगर 30-40 बच्चे हमारे पुलिस वाले कितने थे, 100-150, पुलिस वालों ने क्या बिगाड़ा है? वो तो पुलिस तो जिसकी सरकार उसकी लठैत होते हैं, वो ऊपर की भाषा समझते हैं, वो उनके हाथ में कुछ नहीं है और ना ही उनके हाथ में जो अंदर बैठे हैं, ठीक है। बाय द वे ईश्वर न करे कुछ हो जाता किसी को, तो क्या हम लोग कभी इस चीज़ को माफ करते? जिस गांधी की प्रतिमा के सामने हम लोग यहाँ पे किसी भी आंदोलन की सम्मान करते हैं, किसी भी आंदोलन का शुरुआत करते हैं, तो उसी गांधी का हम लोगों को मान भी रखना है कि अपने आंदोलन को जो है हिंसात्मक तरीके से नहीं, बिल्कुल अहिंसात्मक तरीके से आगे लेके बढ़ना है। कभी कभी गुस्सा लाजमी है, शिक्षकों का लाजमी, स्टूडेंट का भी लाजमी है। ये सिस्टम को नहीं समझ पाते। ये भी एक समय पे आ जाएंगे, मैच्योर हो जाएंगे, तो समझेंगे इन चीज़ें कैसे होती है। पर उस दिन कुछ लोग आए थे और इसी मंशा से हम लोगों ने आंदोलन को एक जो है मेमोरेंडम देके उन्होंने कैमरे के सामने जब कहा कि जब तक आपका कोर्ट का प्रक्रिया चलेगा, जब तक आपका जांच का प्रक्रिया चलेगा, तब तक जो है हम रिजल्ट पब्लिश नहीं करेंगे। और चेयरमैन तो मिल ही नहीं रहा हम लोगों से। चेयरमैन तो पता नहीं किस जो है बिल में घुस गए हैं, ठीक है। 2 बार हम लोग गए, 2 बार गए, 1 बार नहीं 2 बार। और पूरा मीडिया, पूरा झारखंड जानता है कि हम लोग जाने वाले हैं, और चेयरमैन साहब उपस्थित नहीं थे। तो सोचिए क्या है ये, सोचिए ये क्या है, ये प्रोपेगेंडा इसी को कहते हैं, ठीक है। तो तोड़ने का कोई प्रयास न करिए। और एक बात करते हैं तीसरे प्रोपेगेंडा की, जो सीडी का प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, इनका पूरा आईटी सेल, इनके पूरे आईटी सेल, इनको शर्म आनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री से मैं कहता हूँ कि अपने आईटी सेल वालों को ना थोड़ा अच्छे से प्रशिक्षित कर दीजिए थोड़ा, क्योंकि सवाल का तो जवाब देते नहीं, उल्टा लड़के जो है उल्टा सीधा बोलते हैं, मुझे भी नहीं अच्छा लगता, ना ही मैं किसी को प्रवोक करता हूँ ऐसा बोलने के लिए। मैं सीधा बोलता हूँ, अगर किसी को भी जवाब देना है अपने तर्कों के साथ जवाब दो, ना कि अभद्र भाषा में जवाब दो। लेकिन वो अभद्रता को उतारा है, वो शिक्षकों को क्या बोल रहे हैं, शिक्षकों को बीजेपी का आईटी सेल का बोल रहे हैं, प्रधान लफंगा बोल रहे हैं, लफंगा तक बोल रहे हैं उन्होंने, ये शब्द है उनके, लफंगा। मीडिया ट्रायल होगा ऐसा भी हेमंत सोरेन की। बिल्कुल बिल्कुल, माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं उनके बारे में क्या ही बोलूं, छोड़िए। उम्मीद बहुत था, उम्मीद तो तोड़े हैं, उम्मीद तो बहुत था उनसे। मैं अब उस बात सीडी के बात पे आ रहा हूँ। ये जो सीडी के बारे में बता रहे हैं, हमने सीडी में बना के दिया। उस दिन भी जब हम लोग गए थे, पूरा मीडिया बंधु थे, 2 लोग आप लोग, पूरा आप लोगों ने लाइव देखा सीडी का, वो कहीं बात नहीं की। क्यों नहीं आप लोगों ने उस दिन बोला था? हमारे दिमाग से उतर गया, क्योंकि हमारे बच्चे बाहर आक्रोशित, हमको उनको समझाना था। उस दिन आपने सीडी की बात क्यों नहीं की थी कि नहीं आप सीडी लाए हैं, तो सीडी उस दिन में आपको बना के देते। और आज 3 तारीख को उन्होंने नोटिस दिया है, 3 अक्टूबर को, और आज 4 तारीख को मैं आपके कैमरे के माध्यम से घोषणा करता हूँ। मैं आपसे रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ कि अगर आप चल सकते तो चलिए, एक एक सवाल का उनका उत्तर और बाकायदा सीडी लैपटॉप में चला कर उनको दिखाएंगे, ताकि वो बाद में इस चीज का फिर से प्रोपेगेंडा ना फैलाए कि नहीं सीडी खाली थी। क्योंकि सीडी की वो बात कर रहे हैं, लेकिन पेन ड्राइव की बात नहीं कर रहे हैं जो हम लोगों ने दिया था, और ना ही इसको दिखा रहे। अगर आप इतने दूध के धुले हो
तो उसी दिन आप दिखा देते हम लोगों को पेन ड्राइव में क्या था, आप जांच कर लेते। हम लोग रिक्वेस्ट भी किए थे कि आपके पास पूरा आयोग में एक लैपटॉप नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, आप दिखाइए। आप लोग लैपटॉप लेके नहीं गए? नहीं, देखिए हम लोग गए थे, हमारे बच्चों की डिमांड थी, हम वहाँ टेक्नोक्रेट बन के नहीं गए थे। जांच करना हमारा काम नहीं है, हम तो साक्ष्य उनको दे रहे हैं। आप नहीं मान रहे हैं तो मतलब आप क्या चाहते हैं? आप ही बहुत तेज हैं कि हम अपना मूल साक्ष्य हम आपको दे देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे, कभी नहीं देंगे। आप 1% भी आप विश्वास नहीं करेंगे। और पौने 5 साल में जो आप लोग कह रहे हैं कि राजनीतिकरण, पौने 5 साल में राजनीतिकरण करने का मौका किसने दिया आपको? पौने 5 साल में क्या कभी भी किसी ने देखा कि कोई बच्चे जो है गए? और हेमंत सोरेन जी को भी फोन किया गया था, रिकॉर्डिंग है, मीडिया के सामने मैं दिखा दूंगा। उनके भाई को बसंत सोरेन को फोन किया गया था, हमारी एक महिला मित्र जो हमारी साथी है, जो इस आंदोलन में उन्होंने कॉल किया था मिलने के लिए, लेकिन कोई मिलने के लिए तैयार नहीं था। तो ये बताइए प्रोपेगेंडा कौन फैला रहा है? कौन फैला रहा है? और अगर इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में विपक्ष के पास जाना गुनाह है क्या? गुनाह है क्या? मैं आपसे पूछता हूँ। लोकतांत्रिक व्यवस्था ही यही है कि अगर आपकी पक्ष बात ना सुने तो विपक्ष के पास अपनी बातों को जाए। विपक्ष आपके मुद्दे को उठा रहा है, चूंकि छात्र का ये कहना है कि आप लोग 3 दिन से यहाँ बैठे हैं, लेकिन विपक्ष का कोई व्यक्ति यहाँ नहीं है, विपक्ष का तो साथ नहीं है। नहीं, मुझे लगता है आएंगे, ऐसा नहीं है, बिल्कुल आएंगे और साथ भी हैं सब लोग, ऐसा नहीं है। पक्ष वाले साथ नहीं है, देने के बाद भी साथ नहीं है। जिस तरह से 28 तारीख को 28 जनवरी को जो प्रोपेगेंडा फैलाया था, हर व्यक्ति के मोबाइल में पहुंचा दिया था, सब लोगों को मिला था, मिला होगा ना आप लोग आंसर के 28 वाला, सब लोगों को मिला था यहाँ पे 28 तारीख का। तो आज कितनी उम्मीदें हैं और क्या? कोई उम्मीद नहीं है मैडम, एकदम 1% बोल दे रहा हूँ, कोई उम्मीद नहीं है। हम जाके जो वो आरोप लगा रहे हैं, उस आरोप का मैं खंडन करने के लिए पूरे प्रमाणित तथ्यों के साथ पूरा जवाब तैयार करके, सीडी भी बकायदा तैयार करके, हो सकता है लोग पेन ड्राइव भी ले ले दोबारा, ठीक है, अपने नयन चक्षुओं को खोल के और अच्छे से पढ़ लीजिए, अच्छे से उसका अवलोकन कर लीजिए क्या है या नहीं है। और मैं आग्रह करूंगा, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आग्रह करूंगा कि अपने लैपटॉप में या वहाँ पे अगर कोई आपका सिस्टम है तो आपको चला के भी दिखा देंगे कि देख लीजिए, हे प्रभु, इसमें जो साक्ष्य के रूप में मौजूद है, और प्रभु आप आदि करना मत। नवरात्रि चल रहा है, झूठ मत बोलिएगा आप, ठीक है, नवरात्रि चल रहा है, नहीं तो पापे लगेगा, कहीं बना के तो देंगे। और सीडी में भी उस दिन हम नहीं बताए थे उनको, चूंकि दिमाग देखिए मैडम बहुत डिस्टर्ब है। 10 दिन से बिना खाए पिए किसके लिए हम लोग दौड़ रहे हैं? अपने बच्चों के लिए। क्या हम लोगों ने एग्जाम लिखा है क्या? और उस पर भी देखिए प्रोपेगेंडा क्या फैला है, मतलब इन लोगों को शर्म नहीं है जरा सा भी। 6 लोग हम लोग जो गए थे बोले थे कि कोई छात्र नहीं है, 4 छात्रों का एडमिट कार्ड, आप जहां बोलिएगा 4 छात्रों का एडमिट कार्ड आपको प्रदर्शित करेंगे, 4 छात्रों का एडमिट कार्ड प्रदर्शित करेंगे। 2 लोग हम लोग एग्जाम नहीं दिए, लेकिन 4 लोग दिए हैं, चारों का एडमिट कार्ड और परीक्षा भी दी है। अरे थोड़ा तो शर्म कर लीजिए भाई, थोड़ा तो शर्म कर लीजिए। अब मैं निवेदन करूंगा अपने दोस्तों, इस क्लिप को काट के चलाइएगा भी, थोड़ा सा अगर शर्म हो और जरा सा भी अगर लज्जा हो आपको, मैं इस बात को मैसेज करिए कि वहाँ 4 छात्र भी मौजूद थे और उन 4 छात्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए हम लोग गए थे। अब ये पूछेंगे कि टीचर लोग क्यों गए थे? एग्जाम्पल कई है, तमाम है, तमाम है, बच्चों के कहने पर ही हम आ गए थे। यहाँ भी अगर आ जाए बुलाएं तो बच्चे बुलाएं, तब आए तो अलग कैसे कर सकते हैं आप? अलग कैसे कर सकते हैं आप? अरे हम लोग दोनों का तो पारस्परिक संबंध है ना, हम इनके बिना आइए, हमारे बिना भी नहीं, हम लोग दोनों का तो पारस्परिक संबंध है, तो हम लोग कैसे अलग हो सकते हैं? इलाहाबाद में विवेक सिंह, अभी देखिए विवेक सिंह के ऊपर जो इतने बड़े टीचर हैं, देखिए उनका कोचिंग में एग्जामपुर देखिए उनका इलाहाबाद में सारे बच्चे साथ हैं, नहीं आंदोलन में साथ रहते कि नहीं? खान सर कोई नहीं जानता, ऐसा कोई नहीं उनको ना जानता, आंदोलन में साथ रहते हैं नहीं? विवेक दिव्यकृति, गगन सर, अभिनव मैथ, जितने भी लोग बड़े शिक्षक हैं, क्या वो लोग साथ नहीं रहते हैं क्या? शिक्षकों के साथ आह्वान नहीं करते हैं क्या? लेकिन यहाँ उनको नजर आ रहा है, एक बार हिम्मत है तो बोल के देखिए उन लोगों के बारे में। अरे बुरी तरह ट्रोल हो जाओगे, गालियां सुनोगे सो अलग। हालांकि हमारी ये चेष्टा नहीं है, आप पूछ रहे हैं तो आपके हर तर्कों का जवाब हम अपने तर्कों के साथ देंगे, आपके हर शख्स का जवाब। एक बात और मैं निवेदन करूंगा मीडिया वालों के माध्यम से कि वो लोग जो बोल रहे हैं ना कि आप लोग साक्ष्य दीजिए, माननीय मुख्यमंत्री तुरंत कैंसिल कर दें, तो मैं आपके कैमरे के सामने ऑन कैमरा कर रहा हूँ, अगर हिम्मत है, अगर ताकत है तो एक बार साक्ष्य हम लोग देंगे। पूरे छात्रों के भीड़ के बीच में एक जगह डिसाइड कर लो, तो मोराबादी ग्राउंड, सारे हमारे छात्र रहेंगे, सारे मीडिया रहेंगे, आपके फॉरेंसिक वाले भी रहेंगे, आप पुलिस बंधु रहेंगे, वहाँ मीडिया ट्रायल पर शर्त यह है कि लाइव हमारा साक्ष्य चलेगा। अगर एक्सेप्ट करते हैं तो एक्सेप्ट कर लीजिए, हम लोग आने के लिए तैयार हैं। चलिए, एक बड़ी चुकांक्षी कहानी जो है आप लोगों की ओर से जी गई है।